नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके बारे में आप लोगों से ज़्यादा नहीं 5 मिनट बात करने वाला हूं दोस्तों। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि पूरे विश्व में, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। और इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से हमारा जो एकदम प्रकृति जो है हरी भरी है, इस तरीके से हमें अपना वातावरण को बनाना है, जिसके लिए हम ये जो प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधे का पौधारोपण जरूर करे। और पौधारोपण करने के बाद उसका संरक्षण भी, उसकी जब तक आयु होगी, यानी जो व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक उस वृक्ष की उसे रक्षा भी करनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें, पर्पस जान लेंगे। सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपको मालूम होना चाहिए, पर्यावरण का महत्व बताना, यानी पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जब विश्व पर्यावरण सम्मेलन जब आयोजित किया गया था पहली बार जो है स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, तब ये चीजें वहां पे लगभग 143 देशों का समूह वहां पे एकत्रित हुआ था। और उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। और उस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए उन्होंने घोषणा की गई थी कि 5 जून को प्रतिवर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये जो है सन 1972 में इस सम्मेलन हुआ था, कहां पे, स्वीडन हुआ था। और वहां पे इस प्रकार से सभी देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की थी। तब के बाद से 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 5 जून को सन 1974 को। लेकिन इसकी घोषणा तो 1972 में हो चुकी थी, लेकिन मनाया कब से गया, 5 जून 1974 से यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त महाराष्ट्र संघ के द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, उसी समय से यूनेप की जो न्यू है ये बताया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन जो प्रोग्राम दोस्तों, उसी समय से इसकी न्यू पड़ गई थी। यानी जो यूनेप जो है उसी समय से लोगों में विचार आने लगा था कि यूनेप की स्थापना की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म, पहला आयोजन 5 जून 1974 2021 की थीम। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2020, एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, 2020 की थीम क्या है, तो बायोडायवर्सिटी दोस्तों, जैव विविधता, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में आ सकता है। सभी एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार क्या क्या पुरस्कार है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986, इसकी जो पुरस्कार राशि 2.5 लाख है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1987 में इसकी स्थापना की गई, 5 लाख रुपए। अमृता देवी बिश्नोई वन संरक्षण पुरस्कार, इसकी जो राशि 31,000 है दोस्तों। कितनी राशि है, 31,000। और आपको मालूम होना चाहिए विश्व में जो पुरस्कार दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ, आपने सुना भी होगा, इस दिन लाइट को बंद किया जाता है, बिजली को बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, ये आप लोगों को मालूम होगा। आगे दोस्तों कुछ और पुरस्कार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार 1995। आपको मालूम चाहिए भारत के जो बर्ड्समैन कौन है, पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली, इनके नाम में वन्यजीव अभ्यारण्य भी दोस्तों, तो इनके नाम पे फेलोशिप भी दे जा रही है 1995 से। इसी प्रकार डॉक्टर कैलाश सांकला, सभी विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छा सा नॉलेज है। 1996 में इसकी स्थापना की गई। और विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार गोल्डन पांडा WWF वर्ल्ड वाइड फंड 1961 में, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों को कलेक्ट करके लाया हूं। प्रमुख आंदोलन आपको मालूम होना चाहिए, चिपको आंदोलन भी पर्यावरण से रिलेटेड है। 1972 सुंदरलाल बहुगुणा, आपको मालूम होना चाहिए, जिनकी हाल ही में कोरोना के कारण 2021 में इनकी मौत भी हो चुकी है, जो कि इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन, अच्छा चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी और होना चाहिए। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध बनाया जा रहा था उसका भी इन्होंने विरोध किया था, वृक्षों काटने से बचाने के लिए भी इन्होंने अपना विरोध जताया था, इस कारण वो प्रसिद्ध हो गए थे। एपिको आंदोलन के बारे में भी आप लोगों को मालूम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 समथिंग मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। नर्मदा घाटी में जो जैव विविधता उनको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, सभी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड ही जितने भी हैं सारे आंदोलन है। और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर ये चीजें बताया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।